हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आदित्य बाबा गोट फार्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है, ज़्यादातर लोग 90% गोट फार्म फेल क्यों हो जाते हैं, रीज़न क्या है। मैंने भी गोट फार्म चालू किया था 2 साल पहले। काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा मुझे। क्या क्या दिक्कत मैंने झेला है वो आज आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और ज़्यादातर गोट फार्म क्यों बंद हो जाते हैं वो रीज़न भी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला चीज़ बात करें तो बकरियां। लोग गोट फार्म थोड़ा कम पूंजी का धंधा है, तो लोग सोचते हैं, जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं कि पैसा है तो कम से कम महंगी महंगी गोट ले आएंगे, बाहर से ले आएंगे, बकरियां खरीद के ले आएंगे। जानकारी कुछ होती नहीं है, वो पैसा लगा के बाहर से 20-20, 25 हज़ार 30 हज़ार में बकरी खरीद ले आते हैं और यहाँ के क्लाइमेट से वो अडेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए हमारी मेरी सलाह ये है कि आप अपने लोकल गोट खरीदें, बाहर की बकरियों के फेरा में ना रहें, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी। पहला रीज़न तो यही है कि लोग बकरियां का चुनाव ढंग से नहीं कर पाते हैं। कौन सी बकरियां खरीदना चाहिए इसका चुनाव सही से नहीं कर पाते हैं। बकरियों का चुनाव करने के लिए भी तरीका है, आप उनके दांत से पहचान सकते हैं। जैसे 2 दांत की बकरियां है तो 1 साल की बकरी है, वो 1 साल से कम की है। 4 दांत हो गया तो 2 साल की हो गई। 6 दांत हो गया तो 3 साल की हो गई। इसी तरह जैसे जैसे दांत बढ़ते जाएगा बकरी का उम्र उस हिसाब से काउंट होता है। तो आपको कोशिश करना है कि बकरी जो है आप कम से कम 6 महीना से ऊपर या साल भर की बकरियां अपने फार्म में खरीद के लाएं। और कोशिश करें कि अपने लोकल से जो ब्रीड चल रही है, जैसे आपके हमारे बिहार में ब्लैक बंगाल ब्रीड चलती है। और ज़्यादातर लोग बिहार में इसीलिए फेल हो गए क्योंकि वो ब्लैक बंगाल पे काम नहीं करके बरबरी, जमुनापरी, तोतापरी, बड़ी बड़ी बकरियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो बकरियां यहाँ के क्लाइमेट पे अडेप्ट नहीं कर पाती है। सबसे मेन रीज़न यही है बकरी फार्म फेल होने का पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है दोस्तों, फीडिंग कॉस्ट। आपका अगर मैनेजमेंट खिलाने का बकरियों का ढंग से नहीं है, आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो आपका फार्म कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तीसरा मेन रीज़न है भाइयों, मार्केट। सपोज आपने विदेशी बोर नस्ल ले आया आपने, उसका वेट एक बोर नस्ल का कम से कम 58 किलो से 100 किलो के लगभग में रहता है। अब आपके मार्केट में उतना बड़ा बोर बकरा बिक्री को तैयार नहीं है, लोग खरीदार नहीं है उसके। तो इसलिए जो मार्केट में चल रहा है पहले स्टडी कीजिए, कौन सा बकरी क्या मार्केट है हमारा, कितने में सेल हो रहा है। बड़ी नस्ल के बकरियां रखेंगे तो आपका मार्केट दाम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोकल ब्रीड पे ही स्टार्ट कीजिए। अगर आपका मार्केट बन गया, काम करते करते आपने एक्सपीरियंस या आपका कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चेन कुछ बन गया, आपका लोगों जानने लगे, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं फिर। लेकिन मार्केट अगर बनाना है तो लोकल ब्रीड से ही काम करना पड़ेगा आप लोगों को। तीसरा मेन कारण जो फ्लॉप होने का वो होता है, तीसरा मेन कारण है भाइयों, शेड। आप शेड किस तरह बना रहे हैं। सपोज आपने बकरियों के लिए जमीन पे ही व्यवस्था कर दिया है उन लोगों का, तो उससे अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा पैदा होता है बकरी के लेने से। वो सुसु करेंगी, पॉटी करेंगी, नमी बढ़ जाएगा, फंगल इन्फेक्शन वगैरह बहुत बढ़ जाता है, तो उससे बीमारियां आने का चांसेस ज़्यादा होता है।
तो आपको कोशिश ये करना है कि जमीन से कम 4 फुट हाइट ऊपर आपको शेड बनाना है, और जालीदार शेड बनाना है, ताकि बकरियां जो लेड़ी गिरा रही हैं वो सीधे शेड के नीचे चले आए। और वो प्राकृतिक खाद का भी आपका काम करेगा, एक एक्स्ट्रा इनकम आपका जनरेट होगा उस खाद से। जो बकरियां लेड़ी कर रही हैं, कम से कम आप अगर एक बकरी भी, अनुमान अगर लगा रहे हैं, एक बकरी अगर लेड़ी गिरा रही है, अगर मान लीजिए आपके पास 50 बकरियां हैं, तो साल भर में कम से कम 1 से 1.5 लाख का आपका लेडी से एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। तो आपका ये कॉस्ट थोड़ा बहुत निकलेगा।